हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम अपने इस वीडियो से इंग्लिश ग्रामर को एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर को इतनी बेसिक से बताएंगे कि आप लोग को क्या बताएं, एकदम समझ में। अगर इस वीडियो से नहीं आया तो फिर आप लोग इंग्लिश समझ भी नहीं पाओगे। इंग्लिश आप लोग सोचते होंगे ये वीडियो तो खासकर उन लोगों के लिए है जो लोग ये सोचते हैं कि इंग्लिश बहुत ही हार्ड है। भैया जी, इंग्लिश हार्ड नहीं है। ये आपकी सोच है कि इंग्लिश बहुत हार्ड है। हार्ड तो वैसे कोई सब्जेक्ट नहीं होता, पर हमारी सोच होती है कि ये सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत हार्ड है, ये बहुत इजी है। सब्जेक्ट सारे इजी होते हैं, बट ये हमारी सोच होती है कि ये सब्जेक्ट जो है वो बहुत हार्ड है। इसलिए कहते हैं ना कि अपनी हैबिट, अपनी पावर को, अपने कॉन्फिडेंस को एकदम हाई रखना चाहिए। कभी सोचना ही नहीं चाहिए कि ये चीज़ हार्ड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले तो हम बेसिक से कर रहे हैं, बेसिक से इंग्लिश। अभी आप लोग सोचेंगे स्टार्टिंग इंग्लिश टू बेसिक, ठीक है। अब बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें वर्णमाला भी पता होनी चाहिए। वर्णमाला, अल्फ़ाबेट, ठीक, अल्फ़ाबेट, वर्णमाला। अब आप बच्चे, अल्फ़ाबेट का मीनिंग होता है वर्णमाला। वर्णमाला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट की हिंदी वर्णमाला है। बेसिक से बता रहे हैं, आप लोगों को बोरिंग नहीं लगेगा ये वीडियो। अगर आप लोग पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, इंग्लिश को जानना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग, क्योंकि इसका अब स्टार्टिंग है। कई से पार्ट होंगे। आपको जितनी ग्रामर में जो चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें आपको मिलेंगी हमारे इस चैनल में। तो अब हम बात करते हैं कि हिंदी में हमारे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो होते हैं, मतलब अक्षरों की टोटल जो संख्या होती है इंग्लिश में, किसमें? इंग्लिश में, वो 26 होती है। कितने? 26 होती है। हिंदी में अब जनरल 49 होती है, पर 3 अक्षरों को और जोड़ा जाता है तो 51 होती है। हिंदी में भी बता दे रहे हैं आप लोग। अब बात करते हैं वॉवेल। अब आप लोग वॉवेल पूछोगे क्या है, तो हम लिख ही देते हैं। वॉवेल जो होता है वो स्वर होता है। हिंदी में तो आप लोगों ने स्वर सुना ही होगा। तो इंग्लिश में हिंदी में तो जनरल बहुत लोग 9 मानते हैं, बहुत लोग 13 मानते हैं, ठीक। हिंदी में 13 होते हैं, बट इंग्लिश में हमारे 5 होते कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे वॉवेल हो गए, 5 वॉवेल हो गए, ठीक। अब कॉन्सोनेंट्स की बात करते हैं। कॉन्सोनेंट्स की हिंदी अब जान लेते हैं। तो कॉन्सोनेंट की जो हिंदी होती है वो व्यंजन होती है। अब कॉन्सोनेंट में, अब आप ही लोग दिमाग लगाइए कि वॉवेल तो निकल गया है, बचा कॉन्सोनेंट। तो 26 में से 5 जो निकल गया तो 21 बचा। 21 हमारे कॉन्सोनेंट हो गए। बस सिंपल, कॉन्सोनेंट जानने में कोई बात ही नहीं है। बस अब वॉवेल याद कर लो, कॉन्सोनेंट तो ऑलरेडी याद हो जाएगा, ठीक है ना। कैसा लगा ये जानकर? आपको सिर्फ वॉवेल जान लीजिए कि वॉवेल है कौन से। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए आई ई। बस इतना जान लीजिए, कॉन्सोनेंट तो ऑलरेडी पता चल जाएगा। हाँ, अब हम इंग्लिश को पढ़ने की ट्रिक जानते हैं। पहले तो पढ़ना आएगा, तभी तो हम लोग कुछ कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले तो हम हिंदी में उस जो हमारी वर्णमाला है, अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश के, उनके बारे में कुछ जानते हैं। तो उनके बारे में जानते क्या चीज़ें हैं, चलिए। तो हम सबसे पहले तो इंग्लिश में, आप ये चीज़ें तो जनरल कॉमन सी बात है, ये नहीं अगर आपको पता है, और पता है भी तो भी अच्छी बात है, नहीं पता तो आप लोग ये जान लीजिए, ये कॉमन बात है। ये जनरल फर्स्ट सेकंड में क्लास में पढ़ाया जाता है। फर्स्ट सेकंड में नहीं, आप तो हाँ फर्स्ट सेकंड ही ले सकते हैं, में पढ़ाया जाता है। अगर आप लोगों को हाई क्लास में पहुंच गए हैं, जैसे 6th में, 8th में, 9th में, 10th में, 12th में, या कंपटीशन किसी भी लेवल में हो आप लोग, तो ये चीज़ें जानते रहिए। अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता है तो आप लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है एग्जाम में। कभी कभी कंपटीशन में भी पूछ सकता है ना कुछ सब चीज़ों से, व्यंजन, कॉन्सोनेंट, वोवेल, टोटल लेटर्स। तो चलिए अब हम इंग्लिश को लिखने और पढ़ने के लिए ट्रिक अपनाते हैं।
किसी भी वर्ड को लिखना है या पढ़ना है, उसके प्रोनाउंसिएशन पर ज़्यादा डिपेंड होता है वो कि ये चीज़ है क्या। प्रोनाउंसिएशन हमें पता चल जाएगा तो उसे हम लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। नहीं, इसके मीनिंग तो नहीं बता सकते आप प्रोनाउंसिएशन से। अभी आप सोच रहे हैं कि हम मीनिंग बता सकते हैं क्या, तो नहीं, प्रोनाउंसिएशन से आप मीनिंग नहीं बता सकते, बस आप उसे लिख सकते हो और पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हम चलिए कुछ आजमाते हैं। लिखने और पढ़ने के लिए एक ट्रिक होती है, होती क्या चीज़ है, तो आप लोगों को इसमें देखना ये है कि आप लोगों को ए से जेड तक जो है उसे पढ़ना होगा कि उस ए से जेड तक के अक्षरों से कौन कौन से अक्षर हिंदी में बनते हैं, ठीक है। दो चीज़ें आपको करना पड़ेगा इंग्लिश को लिखने और पढ़ने के लिए। पहली बात, आपको ए से जेड तक के जितने भी लेटर्स होते हैं उनकी हिंदी क्या, उनसे हिंदी क्या बनती है ये जानना होगा। दूसरा, आपको आ से ज्ञ तक के जो वर्ड होते हैं, वर्ड नहीं बोल रहे हैं, वर्ण बोल रहे हैं, मतलब कि लेटर्स, उनको उनकी जो इंग्लिश होती है आ से ज्ञ तक, उनकी इंग्लिश जाननी होगी और ए से जेड तक की हिंदी जाननी होगी। आप लोग कोई सा भी शब्द होगा उसे आसानी से लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि ए से बन गया आ ए, बी से बा बनता है, सी से सा और का दोनों बनता है। कहीं कहीं पे इसे का प्रोनाउंसिएशन जो होता है का से निकल जाता है, कहीं पे सा से निकल जाता है। जैसे कि आप लोग फॉर एग्जाम्पल लेना चाहते होंगे तो कैपिटल ले लीजिए, कैपिटल, ठीक। कैपिटल में यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन का निकल रहा है, सी का निकल रहा है, और कई जगह पे सा निकल जाता है ना। और अब डी का ले लीजिए, डा दोनों लिया जाता है। ई, छोटी ई बड़ी कहीं कहीं पे लगा देते हैं, जिनमें बड़ी ई ही बनता है, बट छोटी ई भी कहीं पे यूज कर लिया जाता है। छोटी ई के लिए भी ई का यूज कर लेते हैं। फा, एफ से फा बनता है, जी से गा जा दोनों बन जाएगा, एच से हा बनता है, आई से छोटी बड़ी बन जाएगा, जे से जा, के से का, एल से ला, एम से माँ, एन से ना, ओ से ओ की मात्रा वाला, ठीक है। इसे हाँ, छोटा ओ भी बनता है, आप लोग ये भी जान लीजिएगा। पी से पा, क्यू से का, आर से रास, एस से सा, टी से टा, यू से इसका मात्रा बनती है। यहाँ पे आप ओ से बड़ा ओ की मात्रा को भी ले सकते हैं। वी से वा, डब्ल्यू से वा, एक्स, वाई से या और जेड से जा। तो ठीक है, अब लास्ट में अब ये पार्ट तो हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो आप लोग देखोगे भी नहीं पूरा, नहीं तो हम एक ही पार्ट में आपको सब बता देते। तो अभी हम लास्ट में वीडियो के आप लोगों को 2 से 4 सेकंड के लिए आ से ज्ञ तक का जो भी होता है, जो चीज़ भी होती है, आ से ज्ञ तक की जो भी इंग्लिश होती है, आ से ज्ञ तक जिन वर्ड होते हैं उनकी जो भी इंग्लिश बनती है वो लास्ट में आपको दे देंगे। तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा प्लीज़ फ्रेंड्स, नहीं तो फिर आप लोगों के लिए दिक्कत होगी। तो आई होप कि आप लोगों को अब इन सब चीज़ों के बारे में पता चल गया, ठीक है। तो अब हम कल लेटर्स, वर्ड, सेंटेंस, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो ये रहा हिंदी में वर्णमाला, आप लोग इसे याद जरूर कर लीजिएगा।